नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर। मूमल अंक है 102 जो कि मई 2025 की है। क्यूज है, किस देश द्वारा भारत को E5 E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी? जापान। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान भारत को दो शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इन ट्रेनों की डिलीवरी 2026 तक होगी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट पॉइंट है कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन यानी कि MCCADWM योजना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया और इसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पुरानी नहरों या अन्य जल स्रोतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु जल समझौता स्थगित। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ और जिसमें 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा से वापस लौटे। भारत ने इस पर तुरंत कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले भारत ने कभी भी यह कदम नहीं उठाया। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, इस समझौते पर अमल नहीं होगा। समझौता एक नज़र में पहला है कि संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर कोई भी भंडारण प्रणाली बनाने से रोका गया और इससे 6 नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता है। सेकंड पॉइंट है कि सिंधु व सतलुज सतलुज का उद्गम स्थल तिब्बत है। झेलम कश्मीर से तो रावी, चिनाब और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकल डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान की ओर बहती है। थर्ड पॉइंट है कि पश्चिमी नदियों जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। फोर्थ पॉइंट है कि पूर्वी नदियों यानी कि ब्यास, रावी व सतलुज के पानी का इस्तेमाल भारत करता है। अटारी बागा बॉर्डर तत्काल बंद। पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का आदेश। पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य दल को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश। भारत ने इस्लामाबाद से अपने रक्षा नौसेना और वायु सलाहकार वापस बुलाए। इससे प्रभाव क्या पड़ा है? तो इसमें है कि पाकिस्तान की 21 करोड़ से ज़्यादा आबादी प्रभावित होगी। सिंधु बेसिन की 61% आबादी इसमें शामिल है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इस प्रणाली का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए काम आता है। तरबेला और मंगला पावर प्रोजेक्ट इसके पानी पर निर्भर हैं। बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में पारित। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी मिल गई और 8 अप्रैल 2025 से अधिनियम लागू हो गया। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। लोकसभा ने 3 अप्रैल को और राज्यसभा ने 4 अप्रैल 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि ऊपरी सदन राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और इसके विरोध में 95 वोट पड़े। नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सुपर फास्ट न्यूज़ पीआईबी से है। भारतीय राजनयिक जिन्हें अप्रैल 2025 में बीजिंग यानी कि चीन स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे। एम रेवती। भारत ने दूरसंचार विभाग में संयुक्त बेतार सलाहकार एम रेवती को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है।
पूनम गुप्ता। केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। वह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी। जीआई टैग। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु के दो स्वदेशी उत्पादों यानी कि तंजावुर से कुंभकोणम सुपारी और कन्याकुमारी से थोवलाई फूलमाला मणिका मलाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। तमिलनाडु के जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या 69 तक पहुंच गई है, जो उत्तर प्रदेश 79 जीआई उत्पाद के बाद दूसरे स्थान पर है। गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो अपने जटिल हाथ से छपे डिजाइनों के लिए जानी जाती है, तथा अमल सात चीको यानी कि सपोडिला को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन अवसर पर स्टार्टअप महारथी पुरस्कार प्रदान किए। 4 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में स्वदेशी प्रशिक्षक विमान हंसा 3 एनजी लॉन्च किया। 4 अप्रैल 2025 को अदानी समूह ने मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ ऑलिव क्राउन अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में 4 स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किए। राम सहाय पांडे। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का लंबी बीमारी के बाद मध्य प्रदेश के सागर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। राई नृत्य बुंदेलखंड बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है और अब रेपो दर 6% हो गई है। अप्रैल 2025 में मुंबई महाराष्ट्र स्थित टाटा स्टील लिमिटेड टीएसएल को ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता दी गई। सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वे अनिल कुंबले की जगह लेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा, अभी लागू नहीं। देवप्रयाग में सोड से जनासू तक बन रही भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है, जो देवप्रयाग में सोड से जनासू तक बनी है, और यह सुरंग 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना का हिस्सा है। 9 अप्रैल 2025 को जैन धर्म का विशेष वैश्विक नवकार महामंत्र दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने भुवनेश्वर ओडिशा शहर से हरित योग का शुभारंभ किया। 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने नंदुरबार महाराष्ट्र में किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र, महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम का उद्घाटन किया। भारत ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की। 14 अप्रैल 2025 को एससी का वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। एम्स नई दिल्ली। अप्रैल 2025 में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को न्यूज़ वीक और स्टैटिस्टा की विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 57वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का दर्जा दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 31 मई 2025 तक हैदराबाद तेलंगाना में किया जा रहा है। नेक्स्ट मंथ है मार्च 2025। टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व। क्यूज है कि हाल ही में भारत विधि सेवा की पहली केंद्रीय
महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? अंजू राठी राणा। इस पद पर अंजू राठी कानूनी नीतियों की निगरानी, विधायी मसौदा तैयार करने और सरकार को कानूनी परामर्श देने की जिम्मेदारी संभालेंगी। नेक्स्ट क्यूज है, भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वे जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट हैं। राजस्थान की मोहना सिंह एलसीए तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। मार्च क्यूज है, मार्च 2025 में किस राजनयिक को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? राजीव गोबा। राजीव गोबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और यह गैर संवैधानिक निकाय है। क्यूज है, 14 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष कौन बना है? आशीष खन्ना। वर्ष 2025 के लिए भारतीय पुनः आईएसए का अध्यक्ष नामित किया गया है और अध्यक्ष आशीष खन्ना नए अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित स्थान। क्यूज है, 2 मार्च 2025 को भारत 2 मार्च 2025 को भारत के पहले विश्व विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। देश का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और यह केंद्र आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया। 24 से 25 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वैश्विक दक्षिण महिला शांति सैनिक सम्मेलन की मेजबानी की और वर्ष 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान डाग हैमरशोल्ड पदक मिला। क्यूज है, 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद द्वारा। सम्मेलन की थीम अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव। सहभागी डीआरडीओ, नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान। क्यूज है कि 17 से 19 मार्च 2025 तक 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। थीम है कालचक्र विपुल पिपुल कालचक्र पिपुल प्लेन्स प्लेस एंड प्लेनेट। आयोजन संस्था विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। क्यूज है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। यह एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बन गया है। क्यूज है, किस राज्य में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? गुजरात। इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रखा गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 8 लाख लोग प्रशिक्षित हो सकेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश किया गया। अब सहकारी संस्थाएं भी टैक्सी और बीमा की सर्विस दे सकेंगी। त्रिभुवन दास पटेल भारत में सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक थे। भारत में 8 लाख सहकारी समितियां हैं। संवैधानिक प्रभाव के वर्ष 2011 में 57वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 19 सबक्लोज 1 और सबक्लोज सी, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 243 जेड आई, अनुच्छेद 243 जेड के, अनुच्छेद
243 जेड से अनुच और भाग 9 बी का संबंध सहकारी समितियों से है। क्यूज है 8 मार्च 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को हर महीने कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? 2500 रुपये। रेखा गुप्ता वर्तमान में नई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 समिट का आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक हुआ। मुंबई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के फंड की घोषणा की। भारतीय मंडपम की थीम कला से कोड थीम पर प्रदर्शित की गई। पॉइंट है कि देश का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर देश का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। ट्रैक में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का परीक्षण किया जा चुका है। अब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का टेस्ट किया जाएगा। इसे आईआईटी मद्रास के थायूर के डिस्कवरी कैंपस में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली हाइपर लूप ट्रेन मुंबई पुणे के बीच चलेगी। एलन मस्क अमेरिका में इसका प्रस्ताव रख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चर्चित योजनाएं। मार्च 2025 में क्यूज है मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 28 मार्च 2025 को पड़ोसी देश म्यांमार में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया। भारत ने मानवीय सहायता में नौसैनिक जहाज लगाए। आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मा। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप पर भी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। नेक्स्ट क्यूज है भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान प्रतिशत है 4.25%। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 21 मार्च 2025 को भारतीय जैव जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 इंडिया बायो इकोनॉमी वियो बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 IBER 2025 जारी की गई। जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद 4.25% की योगदान दे रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा बायो सारथी का भी अनावरण किया गया, जो बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी वैश्विक मेंटरशिप पहल है। क्यूज है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस बनेगा। राज्य अपने यहाँ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित कर सकेंगे। नेक्स्ट क्यूज है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मार्च 2025 से लागू किए मुफ्त दुर्घटना इलाज की सीमा तय की है 1.5 लाख रुपए। नोडल एजेंसी वित्तपोषण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। निजी और सरकारी अस्पतालों को अब घायल व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज देना होगा। ऐसे अस्पताल जो सरकारी पैनल में रजिस्टर नहीं है उन्हें भी कैशलेस इलाज देना होगा। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में दुर्घटनाओं की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित अस्पताल 1.5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाएंगे। पीएम पॉइंट है पीएम युवा 3.0 शिक्षा मंत्रालय PMOI और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया और इस पहल का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को वैश्विक मंच के लिए सशक्त बनाना है। चयनित लेखकों को 6 महीने तक प्रति माह 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। लॉन्चिंग लॉन्चिंग तिथि 22 मार्च 2025 जो है उस दिन विश्व जल दिवस। शुरुआत हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम से और देश भर के 148 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। पॉइंट टॉपिक है सुपरफास्ट न्यूज़ पीआईबी से। भारतीय रेलवे जल संकट से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब खोदेगा। मिशन अमृत सरोवर की को अप्रैल 2022 में देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण या पुनरुद्धार के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधार सुशासन पोर्टल 28 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया। फ्रंटियर टैग हब नीति आयोग द्वारा 5 मार्च 2025 को फ्रंटियर टैग हब बनाने की घोषणा की है। उद्देश्य विकसित भारत की देश में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास। पॉइंट है कि इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। आज हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।